लेकिन मैंने सरकार से एक पत्र लिखा था और सरकार का जवाब आया, वो जरूर हम सबको जानने की जरूरत है। सर, जो पीरियड था नई पॉलिसी का, वो 1 नवंबर 2021 से 1 सितंबर 2022 तक वो पॉलिसी लागू रही और उस दौरान जहां पे 1,32,000 लीटर दारू महीने में बिकते थे, अचानक सेल 2,45,000 लीटर दारू के हो गए और पूरे उस पीरियड में 22 करोड़ लीटर दारू बिके। और अगर पिछले साल उसी पीरियड को देखते हैं तो सिर्फ 12 करोड़ लीटर दारू बिके। अचानक 12 करोड़ लीटर दारू बिकने वाले पीरियड में 22 करोड़ दारू कैसे बिक गया, कौन लोगों ने खरीदा? और बेनिफिट आप देखिए, 22 करोड़ दारू बेचकर मात्र 540 करोड़ रुपया बैट पे आता है। पिछले साल सरकार ने जब 12 करोड़ लीटर शराब बेची तो 1241 करोड़ रुपया आया था खजाने में। अगर 22 करोड़ शराब को पिछले साल के हिसाब से रेट से कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 2225 करोड़ रुपया सिर्फ बैट पे आता है, एक्साइज ड्यूटी की बात मैं नहीं कर रहा। तो इतना बड़ा झटका, इतना बड़ा खजाने को चूना इन्होंने लगाया क्यों? इसके पीछे भी एक रहस्य है सर। बहुत सारी बातें सतीश जी, शिखा जी, कपिल भाई सबने कह दिया, इसलिए मैं वो छोड़ रहा हूं। सर, पुराने पॉलिसी में एक शराब की बोतल की कीमत 530 रुपया था। नई पॉलिसी जब लागू की गई तो 30 रुपया रेट बढ़ गया और उसकी कीमत हो गई 560 रुपया। कारोबारी को नई पुरानी पॉलिसी में मात्र 33 रुपया 35 पैसा कमीशन मिलता था। नई पॉलिसी में ये जो सारी व्यवस्थाएं जो सीएजी ने दिया है, खामियां, नई पॉलिसी में इन खामियों को दिखाकर कारोबारी को 363 रुपया 25 पैसा लाभ मिलने लगा। कहां पुराने पॉलिसी में 33 रुपया 35 पैसा मिलता था, नई पॉलिसी में 363 रुपया 25 पैसा मिलने लगा। सरकार को पुराने पॉलिसी में 224 रुपया मिलता था एक्साइज ड्यूटी और बैट पे मिलता था 106 रुपया। सरकार को मिलने लगा 1 रुपया 89 पैसा एक बोतल पे एक्साइज ड्यूटी और 1 रुपया 90 पैसा बैट। अब सर देखिए, ये बाहर मीडिया के सामने बोलते हैं कि हमने पहले ही पैसा ले लिया, हमने जोन देने से पहले ही पैसा ले लिया। इसमें भी एक साजिश रची गई। कई जोन सेल पे लगाए गए कि 100 करोड़ जमा कराइए, आप जोन लीजिए, आप रेट तय कीजिए, आप जितना दारू बेचिए, जो करना है कीजिए। हुआ क्या? एक मैन्युफैक्चरर ही रिटेलर बन गया, वही स्टॉकिस्ट बन गया और उसने एक जोन खरीदा और वहां हजारों करोड़ के शराब के बोतल उस दुकान पे रख दिया और बाकियों को कह दिया मेरे को कमीशन दोगे। जो सिर्फ स्टॉकिस्ट था वो खत्म हो गया मार्केट से, जो रिटेलर था वो खत्म हो गया क्योंकि मैन्युफैक्चरर ही रिटेलर बन गया। और उससे क्या हुआ नुकसान, जिस पे अभी जांच होना चाहिए। यूपी के लोग, हरियाणा के लोग आने लगे। मेरे लक्ष्मीनगर विधानसभा में अध्यक्ष जी लाइन लगती थी, हजारों लोग लाइन में खड़े होते थे और मेरे जानने वाला एक मेरे पास आया कि मैं तो 10 पेटी लेने आया था क्योंकि 10 खरीदूंगा तो 10 पेटी फ्री मिलेगा। और पूरा ये व्यापार 2-3 लोगों में सिमट गया। और ये जो मैंने बताया आपको 363 रुपया जो बेनिफिट था, पहले तो उसने शराब बेचे, अपने पैसे पूरे किए, फिर उसने एक पे एक फ्री कर दिया और दूसरे जोन में शराब मिल ही नहीं रहा था।
तो दूसरे जोन वाले भी आ गए, रोहिणी वाले भी आ गए, नजफगढ़ वाले भी आ गए। तो ये कुल मिला के पूरा ये सिचुएशन मेस किया गया और इसी में लूट हुई। और आज अगर इस पूरे सिचुएशन को कैलकुलेट किया जाए तो मैं मनीष सिसोदिया जी का भाषण याद करना चाहता हूं, क्योंकि हम सब यहीं बैठ के सुने थे। चिल्ला चिल्ला के उन्होंने कहा था कि ये नई पॉलिसी इसलिए ला रहे हैं क्योंकि पुरानी पॉलिसी के ये दलाल हैं, भाजपा वाले कमीशन खाते हैं। अरे भाई, कमीशन तो तुम्हें खाना था, तुमने इसी हाउस में आरोप लगाया। अभी पाठ पढ़ा रहे थे अमानतुल्लाह खां जी कि शब्दों का प्रयोग ठीक होना चाहिए। यहां तो वो स्थिति बनी, अध्यक्ष जी आप खुद गवाह हैं, आज कहानी सुनाने वाले कहानी बन गए। आज हालात इतने बिगड़ गए हैं कि विधानसभा प्रेमाइसेस में आने के लिए हाथ जोड़ रहे हैं। वो तो पुराने वाले अध्यक्ष जी ने ये नियम नहीं पढ़ा होगा, नहीं तो हम लोग भी प्रेमाइसेस के अंदर नहीं आते। सच्चाई तो ये है कि उन्होंने ये नियम ही नहीं पढ़ा। अरे सेक्रेटरी ने नहीं पढ़ाया। सदन का अर्थ ही अच्छा। विधानसभा है। देखिए, मैं आज इस पूरे सीएजी के डिस्कशन पे इतना ही कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदया, हमारे मंत्रिपरिषद ये 2002 करोड़ जो पॉलिसी ठीक से नहीं लागू करने के कारण सरकार को झटका लगा है, इसकी रिकवरी निश्चित होनी चाहिए। और अगर ये रिकवरी होगा तो दिल्ली के लोगों को एक संदेश जाएगा कि आप भ्रष्टाचार कर लो, आप हेरा फेरी कर लो, आप बच नहीं सकते। सीएजी की रिपोर्ट को छिपाया गया। आपको याद है, कई बार हम लोग मार्शल आउट हुए और कोर्ट भी गए आपके नेतृत्व में, और कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था कि सीएजी की रिपोर्ट को पटल पे लाओ। फिर भी इस रिपोर्ट को रोका गया, लेकिन दिल्ली की जनता ये सब जान चुकी थी और उन्होंने बाहर का रास्ता इनको दिखा दिया। एक नारा यहां से लगा था पिछले हाउस में, भ्रष्टाचार का एक ही काल, केजरीवाल केजरीवाल। आज ये नारा जरूर इस नारे का जवाब जाना चाहिए। अब भ्रष्टाचार का एक ही दलाल, केजरीवाल केजरीवाल। बहुत बहुत धन्यवाद।